So in today's session, the idea is like creating Facebook ad masters. Trust me when I say this. जो आज के टाइम में particularly for anybody into the direct selling business, into the social selling business, it's really important that you need one skill, that is finding potential customers and potential business builders, right? जितना मैं ज्यादा उनको ढूंढूंगा उतना ज्यादा मेरा बिजनेस ग्रो करेगा. अर्लियर वी हैड आवर ओन मेथड्स, राइट? हम होम मीटिंग्स बहुत ज़्यादा करते थे या फिर हम ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते थे, एंड दैट यूज टू बी द प्राइमरी वे ऑफ गेटिंग आउट देयर, टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल एंड देन जनरेटिंग लीड्स जो कन्वर्ट होती हैं बिजनेस में, कस्टमर में, राइट? एंड हम वही रूटीन, वही मोड फॉलो कर रहे थे बहुत टाइम तक. लेकिन सडनली इंटरनेट आ गया, धीरे धीरे इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ गया, सोशल मीडिया आ गया, डिजिटल मार्केटिंग आ गया, एआई आ गया, इतना कुछ आ गया कि सडनली थिंग्स जो बहुत अच्छे से वर्क करती थी इतने सालों तक, वो वैसे वर्क नहीं कर रही है. थिंग्स व्हाई? बिकॉज द सिस्टम अराउंड मी इज चेंजिंग नाउ, राइट? मेरे आसपास चीजें बदल रही है. तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी टू ऑल्सो चेंज, मे बी नॉट एंटायरली कि मुझे बिल्कुल डिजिटली बनना है और मुझे ऑफलाइन जाना नहीं है, बट वट एवर इज इंपॉर्टेंट देयर कि जो मुझे डिजिटल से पिक करना चाहिए वो मुझे सीखना है. एंड इफ आई वॉन्ट यू टू हैव वन स्किल, दैट इज prospecting, that is generating leads the right way. क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कैसे हुक फेंकते हो, कैसे आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो, कितने लोग आपके लीड फनल में आते हैं डेली बेसिस पे. सो इट्स लाइक वेरी एडिक्टिव एज वेल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ यू डू इट राइट. क्यों? क्योंकि दिन में आप आसानी से 10 लोग 20 लोगों को बुला सकते हैं. कल को इट वुड बी 40-50 पीपल. आफ्टर फ्यू मंथ्स इट कुड बी 100 पीपल ऑन डेली बेसिस. हाउ? बिकॉज यू आर सेटिंग अप अ सिस्टम फॉर लीड जनरेशन. इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, कोई भी कर सकता है. ओके. So very very important that I pay attention to today's training. मे बी इस ट्रेनिंग को मैं 2 पार्ट्स में करूं. आज शायद हम डेमो ना कर पाए बिकॉज आई थिंक इट विल बी लाइक वे टू लॉट. आई डोंट वांट यू टू गेट ओवरवेल्म्ड. बट नेक्स्ट ट्रेनिंग में हम डेफिनेटली सिर्फ डेमो भी लेंगे, सिर्फ लीड जनरेशन का. बट टुडेज ट्रेनिंग विल जस्ट मेक इट वेरी ऑब्वियस फॉर यू कि आपको ये सिस्टम कैसे सेटअप करना है और क्यों करना है, और कैसे आप यहाँ से मेजर कर सकते हैं अपनी सक्सेस को भी. ओके. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज पार्क योर क्वेश्चंस, या फिर आप Q&A सेक्शन में डाल के रखो अपने सवाल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं. आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेशन. ओके. थैंक यू सो मच. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो है व्हाई लीड जनरेशन? डू आई रियली नीड टू डू इट? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई हमें चाहिए लीड जनरेशन या नहीं चाहिए, and I'm sure everyone will raise their hands and saying that yes, lead generation चाहिए, lead generation चाहिए, lead generation चाहिए. बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमने कंपनी से लीड चाहिए. ट्रस्ट मी, दैट मेथड डज नॉट वर्क. मैं कंपनी के फेसबुक अकाउंट से ऐड चलाऊंगा, वहां से कुछ लीड्स आ जाएंगी, उन लीड्स का मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, आप फॉलो अप करोगे. इन ऑल दैट like somewhere it will be lost in translation. Why? Because ideally जो reach है ना, outreach वो आपके end से होनी चाहिए. Your face should be there. You should be inviting people because आप ही उनको मीटिंग में बुलाओगे, आप ही उनको रिक्रूट करोगे, आप ही उनको ट्रेन करोगे. So it's important that for any person who is willing to grow like a huge network, आपको ऑनलाइन लीड जनरेशन आना चाहिए. That is like the crux of this entire thing. एंड वाई दैट आई नीड इट? फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं एक ऐसा सिस्टम बनाता हूं जहां पे मेरे पास रोज लीड्स आती हैं, यूजुअली हमारे साथ वही चैलेंज रहता है कि भाई आई हैव नो न्यू पीपल टू टॉक टू. आई एम नॉट श्योर कि मैं कितने लोगों को यहीं से आउटरीच करूं. बहुत सारे लोग मना कर देते हैं. बट इफ आई हैव अ लीड जनरेशन सिस्टम जहां पे मेरे पास रोज लीड्स आती हैं, इट कुड बी 2 लीड्स, 3 लीड्स, 5 लीड्स, इट मींस दैट ऑन डेली बेसिस आई हैव न्यू पीपल टू टॉक टू, और उनमें से कुछ लोग कन्वर्ट भी होते हैं. ओके. And so this system helps you to identify and convert the right people. And over a period of time आपके पास एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाएगा कि आपके पास ऐड चल रहा है, रोज ऐड चल रहा है. आपने 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए ऐड को ऑन रखा है, और डेली बेसिस पे आपको उतनी लीड्स दे रहा है जितनी आपको चाहिए. आपको दिन की 10 लीड चाहिए, 20 लीड चाहिए, यू नो दैट ओके, आज का मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट बन गया है, 10 लोगों ने डिटेल दिया है, नाउ लेट मी जस्ट टॉक टू दोस 10 पीपल.
या तो उनके साथ ग्रुप मीटिंग करूं या उनके साथ वन ऑन वन मीटिंग करूं, आई विल प्रोवाइड सम इनसाइट देयर एज वेल, हाउ इज दैट यू कैन लीड ऑन टू द फॉलो अप, और कैसे आप बेटर कर सकते हैं कन्वर्शंस को। एंड फॉर यूसाना डेफिनेटली लाइक अगर मुझे पोटेंशियल कस्टमर चाहिए, मुझे टीम मेंबर चाहिए जो यूसाना का बिजनेस करना चाहते हैं, आई शुड नो हाउ टू जनरेट लीड्स। ओके, तो मैं उनको वैल्यू ऑफर कर सकता हूँ, जैसे मेरे पास अगर फ्री गाइड है कुछ हाउ टू स्टार्ट बिजनेस का, मेरे पास कोई गाइड है, मैं वेबिनार पे बुला रहा हूँ लोगों को जहाँ पे मैं अपॉर्चुनिटी मीटिंग कर रहा हूँ, मैं वन ऑन वन हेल्थ कंसल्टेशन कर रहा हूँ या बिजनेस कंसल्टेशन कर रहा हूँ, राइट। सो ऑल ऑफ दैट लाइक वी कैन डू। लीड जनरेशन, जब मैं लीड की बात करूं, जो लीड फॉर्म होता है बेसिकली, नॉट जैसे आपके व्हाट्सएप पे लीड आती है या आपके इंस्टाग्राम मैसेज पे लीड आती है, बट जो लीड फॉर्म में लीड सेट करता हूं उसका आइडियल कॉस्ट, अगर आप फॉर्म वाले एड भी सेट करते हैं तो 20 to 70 रुपीज पर लीड आपको आइडियली पे करना पड़ेगा। ओके, एंड आज के टाइम में बिकॉज द टाइम्स हैव चेंज, पहले जब डिजिटल भी आया था, ऑनलाइन भी आया था, तो सब जो काम होता था ना वो वेबसाइट पे ही होता था। आप यहाँ से कुछ भी करो, आप वेबसाइट पे जाओगे और वहीं पे काम होगा। लेकिन आज के टाइम में लाइक फनल इतना शॉर्ट हो गया है ना कि आपको वेबसाइट की जरूरत नहीं है। अभी जो सबसे इफेक्टिव फनल है वो है व्हाट्सएप का। आपने ऐड चलाया फेसबुक पे, आपने इंस्टाग्राम पे ऐड चलाया, वहां पे व्हाट्सएप का बटन ऐड किया है, आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे हाई आ रहा है और आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हो और कन्वर्ट कर रहे हो, ये लीजिए प्रोडक्ट, आ जाइए आप मेरे सेशन में। So the idea is to make the system really really efficient, simple to the point। अगर आप ऐसे काम करोगे तो don't like try to मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, फिर आप कभी नहीं करोगे। सिंपल, भाई फेसबुक और इंस्टाग्राम को ऐड रन करो, अपने व्हाट्सएप बिजनेस व्हाट्सएप यहाँ पे कनेक्ट करो और वहां पे लीड्स लेके आ जाओ और व्हाट्सएप पे बात करो, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट लिस्ट बिल्ड करो, व्हाट्सएप पे लेबल करके रखो अपने कॉन्टैक्ट्स को। बहुत आसान है और बहुत इफेक्टिव प्रोसेस है। So you don't need a website, you don't need a blog, don't need a landing page as well in today's time, in case you want to have a effective lead generation system in process। Okay, then how is that like step, what is the step by step guide, maybe I can take you to the ad tool, जो चीजें अभी मैं बता रहा हूँ, because this is technical, ये आपको शायद समझ नहीं आ जाए पूरा, बट अभी मैं आपको थोड़ा टूल में भी दिखाता हूँ कि कैसे करना है, ये एग्जैक्टली क्या होता है, तो आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट जो प्रोसेस है सबके लिए, डज नॉट मैटर आप पहली बार ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, आपने कभी भी लीड्स रन एड रन नहीं करे हैं, दिस गाइड इज फॉर एवरीवन। द फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है, दैट इज यू वुड नीड एक्सेस टू फेसबुक मैनेजर, एड्स मैनेजर, जहां से आप एड्स को मैनेज करते हो। मैंने बहुत बार दिखाया कैसे करना है, आई विल शो यू टुडे एज वेल। तो आपको अपने एड्स मैनेजर में जाना है, facebook.com/एड्स मैनेजर में। ओके, तो आपके पास बिजनेस मैनेजर आपके पास होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन आपका जो फेसबुक पेज है और आपको जो इंस्टाग्राम है वो दोनों कनेक्टेड होने चाहिए, ये मैंने बहुत बार रिपीट किया है। और अगर आपके पास व्हाट्सएप बिजनेस है, वो व्हाट्सएप बिजनेस भी आपके फेसबुक पेज के साथ कनेक्ट होना चाहिए, आपके इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट होना चाहिए। इस तरीके से आप अपना एक सिस्टम डेवलप करते हैं, जब मैं कल को एड रन करता हूँ तो मेरे पास लीड्स बहुत स्मार्टली व्हाट्सएप पे आना शुरू हो जाएगा या इंस्टाग्राम मैसेंजर में शुरू आना हो जाएगा। ओके, दूसरा, जब मैं एड्स मैनेजर में जाता हूं फाइनली और मैंने ये बेसिक्स करे हैं, मैंने अपना अकाउंट मैनेजर सेट किया, मैंने अपना पेमेंट मेथड सेट कर लिया, अब मुझे कैंपेन क्रिएट करना है, तो आई जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट कैंपेन। एंड उसके बाद मुझे कैंपेन का नाम देना होता है आइडियली, कि इस कैंपेन का मैं क्या नाम रखूं। जैसे अगर आप जलंधर में ऐड चला रहे हैं और आप बस जलंधर को ही टारगेट कर रहे हैं, तो आप नाम रख सकते हैं लीड एड जलंधर, और इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम मैसेजेस एड जलंधर जून 2025, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका जो एड्स हैं, अगर आप मल्टीपल ऐड चलाते हैं, जैसे आपने जलंधर में अलग ऐड चलाया है, आपने इधर अहमदाबाद में अलग ऐड चलाया, आप मल्टीपल जगह पे अलग अलग ऐड चलाते हो, राइट। सो दैट वे यू कैन नेम योर एड्स सेपरेटली, सो दैट कल को जब आप अपने ऐड देखोगे आपको इजीली पता चले कि कौन से ऐड को मुझे मेजर करना है, कौन से ऐड को मुझे देखना है परफॉर्मेंस। ओके, देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एडवांटेज कैंपेन बजट, ये तभी आपको ये ऑन करना होता है। मैं भी आपको दिखाता हूँ, बहुत सिंपल सा स्टेप है।
ये आपको तभी करना होता है जब आप मल्टीपल ऐड चलाते हैं। इससे क्या होता है, इससे फेसबुक आपके ऐड को ऑप्टिमाइज करता है, यानी सिर्फ उन्हीं ऐड में बजट लगाएगा जो परफॉर्म करते हैं। जो ऐड परफॉर्म नहीं करते हैं वो आप देखेंगे वो बजट कंज्यूम नहीं करेंगे, बल्कि बजट उन एड्स में जाएगा जहां पे परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है। तो अगर आप मल्टीपल ऐड कैंपेन ऐड सेट चला रहे हैं तो इन दैट केस आपको ये ऑन करना होता है, बट नॉट नीडेड अगर आप एक सिंगल ऐड या 2-3 ऐड चलाते हैं बस। ओके, देन स्टेप 4 होता है ऑडियंस का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियली आई विल रिकमेंड कि आपको अलग अलग ऑडियंसेस में ही ऐड चलाने चाहिए। You should not like just create one ad and then like run it to different audiences. For instance, मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इस एड से मुझे बस वुमेन को अट्रैक्ट करना है एंड आई वांट ओनली वुमेन टू कांटेक्ट मी, तो आप वुमेन का एक ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं। एंड देन यू कैन ऑल्सो मेक ए चॉइस कि वो वुमेन कहाँ पे रहती हैं, क्या वो नॉर्थ इंडिया में है, क्या वो नॉर्थ एंड वेस्ट में रहती है, क्या वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में रहती है, राइट। सो दैट वे आप अपनी ऑडियंसेस को बिल्ड कर सकते हो एड टूल में कि मुझे ये यहाँ ये इस ऑडियंस को दिखाना है, ये इस ऑडियंस को दिखाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप ऑडियंस में आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब राइट लोगों तक पहुंचते हैं ना तो मैजिक हैपन्स। अभी क्या होता है, आई रीच आउट टू पीपल, बहुत सारे लोग जवाब देते हैं, लेकिन जब मैं फॉलो अप एक्चुअल में करता हूँ ना, हे आपने मुझे डिटेल भेजी थी, नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। भाई आपने तो फॉर्म भरा था, आपने तो मुझे पूरी डिटेल दे दी, बट आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आपको बिजनेस ही नहीं करना है। बिकॉज लॉट ऑफ पीपल जो होते हैं वो फ्री लोडर्स होते हैं, वो सब जगह अपनी डिटेल देते हैं, बट विल दे वर्क विद मी, आर दे पैशनेट अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी? I do not know that, right? And how do I do that? When I filter my audience better. यानी अगर मैं बहुत स्पेसिफिक पहले से रहता हूं कि मुझे बस ऐसे लोग चाहिए जो इस एज ग्रुप में हैं, इन सिटीज में रहते हैं, वो ऐसे ऐसे चीजें कंज्यूम करते होंगे, उनका लाइफस्टाइल ऐसा होगा, दैट वे आपका जो एड है वो बेटर परफॉर्म भी करेगा और आपको वही लोग मिलेंगे जैसे आपने स्पेसिफाई किया है। तो उन लोगों के साथ कनेक्ट होना, उन लोगों को कन्वर्ट करना भी बहुत आसान होता है। फॉर इंस्टेंस, इफ आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल और मैंने काफी टाइम तक कॉर्पोरेट में जॉब किया और मैंने फिर फाइनली डिसाइड किया कि आई वांट टू स्टार्ट माय डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस विद अ ट्रस्टेड पार्टनर लाइक यूसाना, और मैंने यूसाना ज्वाइन किया। अब मुझे ऐड चलाने हैं बिकॉज आई वांट मोर, एंड मुझे खुद भी पता है कि बहुत सारे जो लोग हैं पर्टिकुलरली मे बी एट द एंट्री लेवल्स और पीपल हु आर एट द मिड लेवल ऑफ देयर करियर, वो अपने करियर से खुश नहीं है, दे आर नॉट गेटिंग एनफ सैलरी, या फिर दे आर लुकिंग फॉर अ साइड हसल कि अपनी सैलरी के साथ साथ अपने जॉब के साथ साथ मैं कुछ और भी करूं, जहां पे मैं अपने साइड में एक बड़ा सा बिजनेस बिल्ड करूं। पीपल जिनमें एस्पिरेशंस हैं, पीपल जिनमें एम्बिशंस हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले अपना ऑडियंस बिल्ड करूंगा सबसे पहले। ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी सफीर, अगर आप यूसाना ज्वाइन करोगे और आपको लीड जनरेशन सिस्टम सेटअप करना है, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू? फर्स्ट थिंग इज दैट आई विल आइडेंटिफाई माय ऑडियंस कि मुझे किन लोगों के साथ काम करना है, बिकॉज सारा खेल उसी में है। क्योंकि मैं फिर अपना कम्युनिकेशन, अपना कंटेंट, अपनी पर्सनालिटी, अपना पर्सनल ब्रांड उन्हीं उन्हीं को तो कैटर करेगा ना। आई डोंट वांट, अगर कोई आ रहा है तो वेल एंड गुड, दूसरा भी कोई आ रहा है ये ठीक है, आ जाए आप, बट मुझे पता है कि मेरा कोर ऑडियंस कौन है, मुझे किन लोगों के साथ काम करना है। एंड दैट इज समथिंग वी नीड टू हैव क्लैरिटी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई कैन नॉट रिआइटरेट एनफ कि कितना इंपॉर्टेंट है वो क्लैरिटी होना कि मुझे किन लोगों के साथ काम करना है। अगर आपके पास नोट पैड है, जस्ट लाइक एक पेज पे ऊपर अपना ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक्चुअली, इसको बायर्स पर्सोना बोलते हैं। यानी आप अपने नोट पैड पे ना एक अपना बायर का पर्सोना बनाते हो कि मेरा एक्चुअल जो कस्टमर है, मेरा एक्चुअल जो टीम मेंबर है, वो कौन है। तो आप क्या करोगे आइडियली कि उनका जेंडर क्या है, उनका एज ग्रुप क्या है, उनका लोकेशन क्या है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, वो किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, वो डेली बेसिस पे कैसी कैसी चीजों में बिजी रहते होंगे, वो सोशल मीडिया पे कहाँ कहाँ जाते होंगे। जब आप अपना एक ऐसा पर्सोना क्रिएट करते हो ना, तो आपको आइडिया मिलता है कि ओके, दिस इज लाइक द काइंड ऑफ पीपल आई वांट टू कैटर टू, राइट। फॉर इंस्टेंस समबडी, कोई अगर यंग मॉम है, तो आपके लिए जो यंग मॉम वाला टारगेट ऑडियंस है बहुत अच्छा वर्क करेगा, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ यंग मॉम्स जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ी है या वो सबैटिकल पे हैं एंड दे वांट टू डू समथिंग,
एंड एज हैव बीन फाउंड कि मेजॉरिटी ऑफ वुमेन पर्टिकुलरली वो बिल्कुल या तो करियर स्विच करती हैं या जॉब छोड़ देती हैं, पर्टिकुलरली ऑफ द मदरहुड, because you know they are not able to balance the personal life as well as the professional life then. So if you are a mom who has a kid like you know 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, तो आपको पता है कि आपको किस you know persona के साथ डील करना है, तो आपका काम आसान हो जाएगा. Imagine you are a mom and she is a mom, you have you know relevant things to talk about. And now I am a man and like you know वहां से एक young mom आ रही है, I can also like recruiter, that is not like you know कि मैं नहीं कर सकता, but एक यंग मॉम एक दूसरी मॉम से बात कर रही है, there is already like you know lot of chemistry, there is already lot of history and you can connect on so many levels, right? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज अल्टीमेटली जो हमारा बिजनेस है ना, इट्स अबाउट कनेक्शन. आपको क्या करना है, आपको बस आइडेंटिफाई करना है लोगों को. दिस इज अगेन समथिंग विच यू कैन नोट डाउन, आइडेंटिफिकेशन. अगर आप इस चीज में स्मार्ट हो गए ना, तो आप बहुत ज्यादा फालतू का टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे. This is again something which is coming from personal experience, because I have worked with lot of leaders और कभी ना वो 3-3 4-4 साल तक ग्रो नहीं कर रहे थे. वाई? बिकॉज वो ना अपने जो टीम होती है ना उनमें बहुत बिलीव करते थे, नहीं नहीं ये तो काम करेंगे, ये तो, बट वो काम नहीं करते थे, दे वर जस्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस. एंड यू इन्वेस्ट इन देम कंटिन्यूअसली, नहीं ये तो करेगा, आज तो इसके साथ ये प्रॉब्लम है, अब तो ये प्रॉब्लम है, अब तो इसने शिफ्ट किया, अब तो उसने ये किया, एंड दे कीप ऑन गिविंग देम लेवरेज लेवरेज लेवरेज, and eventually like you know they could never grow and their entire network or you know business collapse. Why? Because you need to identify the right people. तो अगर आप लीड जनरेशन करते हैं और आपके पास 10 लोग आते हैं, तो आपके पास ना वो एक्यूमेंट होना चाहिए. हाउ डू आई आइडेंटिफाई द राइट पीपल? अगर 10 लोग आए, इनमें से कौन से लोग हैं, जस्ट पुट देम थ्रू अ सर्टेन टेस्ट. टास्क दिया करो उनको, देखो कौन टास्क करता है, कौन प्रोएक्टिवनेस दिखाता है. दीज आर योर पीपल, दीज आर सिंपल थिंग्स, देयर इज नो रॉकेट साइंस हियर, राइट? बट आइडेंटिफाई दोज पीपल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज एन एंटरप्रेन्योर यू नीड टू हैव अ रियली स्ट्रॉन्ग एक्यूमेन एज वेल, कि मुझे किस पर्सन में टाइम इन्वेस्ट करना है. मेरा पैसा, मेरा टाइम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई डू नॉट वांट टू वेस्ट इट ऑन लाइक यू नो पीपल हु डोंट ब्रिंग एनी वैल्यू. अभी अगर आपने माइकल कैलिजास का ट्रेनिंग अटेंड करा होगा, जिसमें उसने वो बियर वाला एग्जांपल दिया था, इट वाज लाइक इंसैनली गुड. And he also talked about like you know वो एक book पढ़ रहा है, how to heal myself, and why is that I need to read that book. It's not that like you know ये बुक सिर्फ उसी को पढ़नी है जिसको लाइफ में हीलिंग की जरूरत है, नहीं. बिकॉज इट टीच यू इमोशनल इंटेलिजेंस. आप स्मार्ट होते हो इमोशनली, आपको पता है कि किससे कैसे बात करनी है, एंड दैट इज लाइक यू नो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस, जहां पे आप ना 1000 लोगों से मिलते हो. आपके पास एक ऐसा पर्सन भी आता है जो बिल्कुल लाइक यू नो एडुकेटेड नहीं है, जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है. आपके पास एक लाइक यू नो बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी वाला डॉक्टर भी आ जाता है, who wants to do this business, right? So you have to deal with a lot of people who come from different backgrounds. How do you do that? By being emotionally intelligent, by improving your EQ. How is that you do? By reading the right books, by following the right coach, by following the right guide, so that आपका mind वैसे shape हो जाए. See, it's not about just one thing कि मैं ad चलाऊंगा और मुझे business boom हो जाएगा. नहीं, आपको अपना पूरा एनर्जी, अपना पूरा पर्सोना, अपनी पूरी मतलब एनर्जी वैसी आपको क्रिएट करनी है अपने आप में, सो दैट यू अट्रैक्ट दिस थिंग लाइक क्रेजी. एंड दिस वर्क्स, ट्रस्ट मी. अगर आप पैशन के साथ काम करेंगे ना, एंड दैट पैशन शोज, पीपल गेट अट्रैक्टेड टू पैशन. एंड कन्वर्शन इवेंचुअली ऑल अबाउट एंथुसियाज्म एंड पैशन. अगर लोग आपके काम से पैशनेट हो जाते हैं ना, या उनको लगता है कि आप बहुत पैशनेट हो, दे बिलीव इन यू. ओके, सो ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है. आई कैन नॉट रेटरेट एनफ, मैंने बहुत यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, बट प्लीज फिगर आउट योर ऑडियंस. अभी मैं आपको सिखा भी दूंगा कि मैं एक ऑडियंस कैसे बिल्ड कर सकता हूँ, और फिर मैं उसी ऑडियंस में अपना 1 महीने के ऐड चलाऊंगा, 2 महीने तक उसी ऑडियंस में काम करूंगा, सो दैट दे नो मी. पहला ऐड में ऐसे चलाऊंगा, दूसरा ऐड में उनको ऐसे चलाऊंगा, राइट? मैं भी आपको बता भी दूंगा कि आप क्या कर सकते हैं. फिर ऑडियंस क्रिएट करो और उन्हीं में ऐड चला लो. ओके, एंड यू कैन क्रिएट मल्टीपल ऑडियंस कंसिडरिंग लाइक यू नो अगर आप अलग अलग कैटेगरीज में काम करना चाहते हो. क्यों? क्योंकि अब मेरे नेटवर्क में वुमेन भी है जो बाकी वुमेन को हैंडल कर सकती है, मेरे नेटवर्क में मेन भी है जो बाकी मेन को हैंडल करेंगे, मेरे नेटवर्क में कपल्स भी हैं एंड वी हैव लॉट ऑफ कपल्स वर्किंग विद अस, मेरे नेटवर्क में यंग पीपल भी हैं एंड आई हैव लॉट ऑफ यंगस्टर्स विद अस, राइट? सो यू कैन टोटली डू दैट. प्लेसमेंट्स इज लाइक यू नो कहाँ पे चाहिए, इंस्टाग्राम पे चाहिए, फेसबुक पे चाहिए, दोनों जगह पे चाहिए. एंड फाइनली बजट आप अपनी कैपेबिलिटीज के साथ यू नो
कम ज्यादा कर सकते हैं, बट आइडियली आपको दिन का 500 रुपए तो खर्च करना चाहिए। 300 भी गुड इनफ है। 300 से आप शुरू कर सकते हैं डेली बजट का, एंड यू कैन रन योर एड फॉर 1 वीक, एंड फिर आप देख सकते हैं ओके मैंने एक एड चलाया जो मैंने 1 हफ्ते के लिए चलाया, इस एड से कितने लीड आए, उन लीड्स के साथ मैंने बात करी, कितने लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइक परफॉर्मेंस मार्केटिंग हियर, कि आप इन चीजों को मेजर भी कर सकते हैं, यू कैन इजीली मेजर इट ओके, एंड देन मीडिया एंड ऑल। ओके नाउ हम देखेंगे कुछ सैंपल एड्स, अगर मुझे ऐड चलाने हैं तो मैं कैसा ऐड चला लूंगा। तो फॉर इंस्टेंस आई एम लुकिंग फॉर टीम मेंबर्स, ऐसे लोग जो मेरी टीम ज्वाइन करें और मेरा बिजनेस ज्वाइन करें। तो इट मीन्स दैट कि मेरा जो ऑडियंस होगा, ऐसी ऑडियंस बिल्ड करूंगा जो डायरेक्ट सेलिंग में ऑलरेडी हैं, जो कंपटीशन के साथ काम कर रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप, जो फिनेंशियल फ्रीडम, इन चीजों को सर्च कर रहे हैं मेटा पे, वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रहे हैं, राइट, साइड हसल ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मैं टारगेट करूंगा। ओके हेडलाइन, स्टार्ट योर साइड हसल विद ग्लोबल वेलनेस ब्रांड। तो मैं बहुत डायरेक्ट हो रहा हूँ कि क्या करना है आपको। तो आइडियली एनीबडी जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं बट वो कुछ और भी करना चाहते हैं, जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, बट वो अपनी साइड हसल साइड में शुरू करना चाहते हैं, आई कैन रीच आउट टू देम, राइट। सो दिस एड इज आइडियली फॉर द पीपल जो अपना कुछ करना चाहते हैं साइड में, दे कैन गो फुल टाइम, अगर उनको कल यहाँ पे वैल्यू दिखा दे विल से फुल टाइम मुझे तो यही करना है भाई, यहाँ पे मुझे फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्रीडम है, पैसा है, ट्रैवल है, यू नो कम्युनिटी है, आई वांट टू डू दिस ओनली, एंड दैट्स व्हाट हैपेंस। लॉट ऑफ पीपल लाइक फील कि स्कैम है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, बट वंस दे स्टार्ट डूइंग दिस बिजनेस उनको लगता है कि नहीं भाई, इतना अच्छा ब्रांड है, इतना ट्रस्ट है, इतना अच्छा लाइक कंपनसेशन प्लान है, इतने सही प्रोडक्ट्स हैं, व्हाई नॉट, राइट। प्राइमरी टेक्स्ट, क्या आप एक फ्लेक्सिबल बिजनेस ढूंढ रहे हैं जो आप अपने घर से कर सकते हैं, तो हमारे वेलनेस मिशन में ज्वाइन करो यूसाना के साथ, जो कि एक ग्लोबल लीडर है न्यूट्रिशन में। ओके इस बिजनेस के लिए आपको कोई प्रेयर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, हम आपको ट्रेनिंग करते हैं प्रोवाइड, हम आपको प्रोडक्ट्स एंड सपोर्ट ऑफर करते हैं। तो ड्रॉप करो अपनी डिटेल्स मुझे डीएम में, या फिर इस लिंक पे क्लिक करके रीच आउट टू मी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप किस तरीके का मीडिया यूज कर सकते हैं, कैरोजल, जैसे अपना बिफोर एंड आफ्टर दिखाया, या फिर लाइक कोई वीडियो है जहाँ पे आपने स्टोरी बोली, राइट, अपनी टीम की कोई पिक्चर है जहाँ पे आप लाइक अच्छी सी जगह पे ट्रैवल करके पोस्ट कर रहे हो, या आपकी कोई लाइफस्टाइल पिक्चर है, मे बी प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हो, या आप लैपटॉप पे बैठ के मीटिंग कर रहे हो, या आप लाइक किसी अच्छे से लोकेशन में लाइक होटल के बाहर हो, शोकेसिंग द ट्रैवल, एंड लॉट ऑफ पीपल हैव ट्रैवल्ड हियर एंड देयर, राइट। सिंपल रखना है भाई, टू द पॉइंट बात करो, जो मैं हमेशा कहता हूं, कीप इट टू द पॉइंट। ओके ओके नाउ अगेन, डिजाइन अ लाइफ यू डोंट नीड इट ब्रेक फ्रॉम, ऐसी लाइफ डिजाइन करो भाई जहां पे आपको ब्रेक लेने की जरूरत ना पड़े, यानी यू आर वर्किंग विद फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आपको वीकेंड से ज्यादा चाहिए अलाइव फील करने के लिए। व्हाट इफ लाइक आपका हर दिन फील्ड होगा पर्पस के साथ, वेलनेस के साथ और ग्रोथ के साथ। मैंने एक तरीका ढूंढा है, एक ग्लोबल ब्रांड के साथ मैं काम कर रहा हूं जहां पे मैं दूसरों की हेल्प कर रहा हूं सो दैट दे फील ऑल देयर बेस्ट। ओके तो फ्लेक्सिबल शेड्यूल है, वेलनेस रिलेटेड काम है, और एक सपोर्टिव कम्युनिटी है। अगर आप क्यूरियस हैं कि आप कैसे शुरू कर सकते हैं तो आप प्लीज रीच आउट टू मी। ओके एंड किस तरीके का क्रिएटिव कंटेंट आप यूज कर सकते हैं। सो आइडियली आपके दिमाग में सबसे पहले ना आइडिया, पहले लेट्स लाइक डिस्कस इट। Likewise for the product, for instance like अपने आप के बारे में like you should feel good enough again. So honestly what happens is that like particularly जब आप 30s क्रॉस करते हो, 40s में जाते हो, and you don't take enough care of yourself, so a lot of things start coming to you. Ideally maybe like 30 late 30s में people start realizing that okay I should have taken better care of myself। कल जैसे हमने मैरी मुलन के लाइव सेशन में भी देखा, right, how did she make that graph कि 20 30 40s क्यों important होते, particularly 20s and 30s। okay so a lot of people don't feel कि यार like but right now I think I need to feel better about myself, my health, I need a right guidance कि मुझे कैसा न्यूट्रिशन खाना चाहिए, अगर मुझे कोई सप्लीमेंटेशन लेना है, but I do not know who to reach out, and you are the right person to guide them, and you can tell them कि like feel amazing about yourself again। okay
सो अगर आपकी ओवरऑल एनर्जी है, डाइजेशन है, गट हेल्थ है, राइट, या फिर लाइक ओवरऑल वेलबींग को आप ढूंढ रहे हैं, देन लाइक आई हैव द राइट रिकमेंडेशन फ्रॉम यू। ये सारी चीजों में आप पिक्चर्स भी यूज कर सकते हैं, वीडियोस भी यूज कर सकते हैं। आई गिव यू सम सर्टेन आइडियाज एज वेल कि आइडियली आपको क्या करना चाहिए जो कि बेस्ट वर्क करेगा। पहले आप अपना ऑडियंस बिल्ड करो, उसके बाद आपको 3 ऐड बनाने हैं और तीनों वीडियो बनाओ खुद से मोबाइल पे, ऐसे रिकॉर्ड करो मोबाइल सामने रख के एंड टॉक टू पीपल। ए हेलो लवली पीपल आउट देयर, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आई जस्ट गिव यू दिस आइडिया अभी कि कैसे करना है, बट लेट्स टॉक अबाउट सम बेस्ट प्रैक्टिसेस व्हिच आर इंपॉर्टेंट। सो मीडिया के लिए आइडियली आपको जो भी पिक्चर्स यूज करनी है, वीडियोस यूज करने हैं, यूज शोकेस योरसेल्फ, शोकेस योर टीम, शोकेस यूजिंग द प्रोडक्ट्स, ट्रेनिंग अदर्स, राइट, सो दैट लाइक लोगों को लगे कि हाँ आप ये बिजनेस करते हो, आप इसमें इन्वेस्टेड हो। ओके, यूजुअली अगर आप वीडियो बनाते हो कैप्शन ऐड किया करो, क्योंकि बहुत सारे लोग, स्टडी में ये पाया गया है कि they watch their content, they watch their Instagram, Facebook usually at the workplace या ये तो lot of people see सोशल मीडिया ऑन म्यूट, उन्होंने ना वॉल्यूम को अप नहीं रखा होता है। सो दैट इज वाई अगर आप वीडियो कंटेंट बनाते हो, रील्स बनाते हो, उन पे कैप्शंस डाला करो। आपने देखा होगा कि कितने लोग कैप्शन डालते हैं अपनी रील्स पे, राइट, उससे एंगेजमेंट बढ़ जाता है। अंडर 30 सेकंड्स रखा करो अपने वीडियो को, एंड डेफिनेटली आपके वीडियो में कॉल टू एक्शन होना चाहिए, जैसे लाइक ज्वाइन अस, नो मोर, क्लिक नाउ, गेट अ फ्री गाइड, ऑल ऑफ दीज थिंग्स लाइक यू कैन ऐड टू योर कंटेंट इवेंचुअली। एंड लाइकवाइज अगर मैं एड कॉपी बनाता हूँ, कीप इट पर्सनल, यूज योर वॉइस योर स्टोरी। तो डू नॉट बी लाइक जैसे चैट जीपीटी से आप बना सकते हो, बट मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि चैट जीपीटी से कैसे काम कराना है, वरना चैट जीपीटी का कंटेंट अगर आप बेसिक देखोगे वो बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल लगता है, उसमें पर्सनालिटी नहीं होती है। तो अगर आप चैट जीपीटी एआई भी यूज कर रहे हैं, बट यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट फॉर दैट। ओके, सो दैट इज वाई मैंने आपको लास्ट मीटिंग में दिखाया था कि कैसे आप चैट जीपीटी में अपना एक थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। चैट जीपीटी को पूरा प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरी हिस्ट्री क्या है, मेरा करियर ग्राफ क्या है, मेरा एक्सपर्टीज क्या है, मुझे क्या करना है, और उस बेसिस पे आप मुझे क्या रिकमेंडेशन दे दो, कैसे एक अच्छा प्रॉम्प्ट बनाते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आपको फिर वहां से आसानी से मिला करेंगी, बिकॉज दैट चैट जीपीटी ऑलरेडी नोज योर यू एंड योर बिजनेस, तो वो आपको बहुत अच्छा देगा। चैट जीपीटी नोज योर वॉइस टोनालिटी, इट विल बी इजी, और आपको बहुत अच्छे अच्छे रेस्पॉन्सेज वहां से भी मिल जाएंगे। Always like avoid medical claims, do not talk about cure, remedies, reversing of diseases and all. Focus more on benefits, जैसे like instead of fatigue, fatigue को दूर करो, use like ज़्यादा energetic feel करो, तो this has more punch. uh, there is lot more, I will not get into details. एंड देन फाइनली वन मोर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट कि फॉलो अप मुझे कैसे करना है। सो आइडियली अगर आप व्हाट्सएप वाला ऐड चलाते हैं तो आपको तो इंस्टेंटली फॉलो अप हो जाता है, क्योंकि व्हाट्सएप में ऑटो रेस्पॉन्स भी सेट हो जाता है। तो आपने मुझे वहां से मैसेज किया, यहाँ से आपको मेरा रेस्पॉन्स चला गया। ओके, तो इंस्टेंट फॉलो अप हो जाता है, यानी जो एक लीड टू प्रोस्पेक्ट कन्वर्शन का टाइम पीरियड होता है वो बहुत इंस्टेंट है, विद इन अ सेकंड हो जाता है आज के टाइम में। पहले के टाइम पे 24 आवर्स कहते थे, बट अभी भी मैं कह रहा हूँ कि डिजिटली 24 आवर्स अ लॉट। इमेजिन अगर आपने किसी को मैसेज किया व्हाट्सएप पे, वो आपको 24 आवर्स बाद रिप्लाई करता है, क्या आप में सेम एंथुसियाज्म होता है? नहीं होता है, यू लॉस्ट दैट एंथुसियाज्म। ओके, तो इंस्टेंट रिप्लाई इज इंपॉर्टेंट ऑन instant messaging app like WhatsApp. Simple responses, for instance, hey thank you, आपने इंटरेस्ट दिखाया मेरे हेल्थ एंड बिजनेस प्रोग्राम में, आई एम लाइक दिस और मैं गुसाना के साथ ब्रांड पार्टनर हूँ, व्हाट इज अ गुड टाइम टू स्पीक टू यू, या सिंपल लाइक you have shown interest in becoming a health and business coach with यूसाना, मैं एक सर्टिफाइड ब्रांड पार्टनर हूँ यूसाना के साथ। तो आपने क्या किया, आपने एक फॉर्म बनाया, तो आप ये फॉर्म फिल कर दो, बिकॉज बिफोर आई कनेक्ट विद यू आई वांट टू नो योर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस। तो जो मैंने आपको रिक्रूटमेंट वाली ट्रेनिंग अपने आपने मेरी अटेंड करी होगी, उसमें मैंने बताया था कि आप ना एक अच्छा सा फॉर्म बना लो गूगल फॉर्म्स में। उसमें आप मेंशन करो जैसे आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आप कौन सी सिटी से हो, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, आपका एवरेज मंथली इनकम कितना आता है, आप लेजर के लिए क्या क्या करते हो, आप फैमिली मेंबर्स कितने हैं, आपके किड्स की एजुकेशन का क्या स्टेटस है, राइट। इससे क्या होगा ना, आपके लाइफ में एस्पिरेशंस क्या है, आप कौन कौन सी कंट्री ट्रैवल करना चाहते हो,
व्हाट आप कौन सा मंथली इनकम हिट करना चाहते हो नेक्स्ट 6 मंथ्स में। तो आपने क्या किया, आपने एक बहुत अच्छा गूगल फॉर्म बना लिया। नाउ आपने एक अपॉर्चुनिटी ऐड चलाया और लोग वहां पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, हे कैन आई नो मोर अबाउट इट, आई वांट टू ज्वाइन। तो रादर देन फिगरिंग आउट कि क्या वो इंटरेस्टेड है, क्या वो सीरियस पर्सन है, रादर देन वेस्टिंग माय टाइम, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अगेन फिल्टर कर रहा हूं अपनी ऑडियंस को। जबकि मैंने एडवर्टीजमेंट में ऑलरेडी बहुत अच्छे फिल्टर लगाए हैं, फिर भी मेरे पास फालतू लोग बहुत आएंगे। लेकिन जब मैं उनको कहता हूं कि आप ये मेरा फॉर्म फिल कर दो, तो सिर्फ वही पर्सन फॉर्म फिल करेगा जो एक्चुअल में इंटरेस्टेड है। और मेरे पास 10 लोगों ने फॉर्म फिल करके भेजा, वो 10 लोगों की मुझे डिटेल मिल रही है सारी जो मैंने फॉर्म में रखी है, नाम, एज, ईमेल एड्रेस, लोकेशन, फैमिली इंफॉर्मेशन, इनकम इंफॉर्मेशन, लेजर इंफॉर्मेशन, ड्रीम्स, एस्पिरेशन, वाई। तो वो पर्सन रिक्रूट नहीं होगा, उस पर्सन को मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा, उस पर्सन को मैं प्रोडक्ट नहीं बेच पाऊंगा। कैनॉट हैपन। इंफॉर्मेशन पावरफुल होती है। जब मुझे किसी के बारे में ऑलरेडी इतना इंफॉर्मेशन आ गया ना, इट मीन्स कि वो पर्सन ये चाहता है, they just need the right person, right platform, right team to connect with. So this is really important. And once that person is showing interest और उन्होंने reach out किया, वो form fill किया, that is when I will do a one on one with him. या अगर 5 लोगों ने मुझे वो फॉर्म फिल करके भेजा, तो उन 5 लोगों के साथ वन ऑन वन करूंगा। हे थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। अगर आपके पास टाइम है तो आज शाम को 9 to 10 आई एम डूइंग दिस अपॉर्चुनिटी, देयर विल बी लाइक 3-4 पीपल मोर, एंड लेट्स ज्वाइन देयर एंड आई विल टेक यू। या फिर अगर वन ऑन वन करते हो, नथिंग बेटर देन दैट, क्योंकि वन ऑन वन में पर्सनलाइज अटेंशन जाता है। आप उनकी, क्योंकि जब और लोग होते हैं ना, तो मैं शायद अपने सवाल पूछ भी नहीं पाऊंगा, मैं शायद अंडर कॉन्फिडेंट फील करूंगा। लेकिन जब आप वन ऑन वन करेंगे, पीपल ओपन अप, you can ask personal questions as well, you can probe them better, they can open up, they can ask for this that, right? So do one on one session, and उसके बाद जो लोग कन्वर्ट होते हैं, bring them on to their onboarding sessions, और जो होते नहीं है, अब उनको एक ब्रॉडकास्ट भेज दिया वीक में, hey, are you still considering joining my team, still considering becoming a health coach with Usana? या फिर अगर आपको अपनी टीम का कुछ रिकॉग्निशन, जस्ट सेंड अ ब्रॉडकास्ट टू दोस पीपल। या अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी मीटिंग कर रहे हो, या कोई फ्री रिसोर्स है आपका, राइट, you can do that to follow up and to ensure that those people also get converted eventually. And then you can have a weekly checklist metrics for it as well. जैसे जो मैंने पहले कहा था, जब आप ऐड चलाएंगे ना, तो क्या होगा कि आपने इमेजिन इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आपने एक ऐड रन किया, एक अपॉर्चुनिटी का ऐड, एक प्रोडक्ट का ऐड, या सिर्फ आपने एक ही ऐड रन किया अपॉर्चुनिटी का, तो आपने हर एवरीडे 500 का बजट है। इट मीन दैट आपने 4-5 हजार रुपए का बजट रखा है एक वीक का, और आपने अपनी ऑडियंस फिगर आउट करी और आपका ऐड चल रहा है। अब उस ऐड पे लीड्स आ रही हैं, तो क्या आपने सब लीड्स के साथ बात करी? क्या वो लीड्स व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो गई हैं? क्या आपने फेसबुक पे वो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं? क्या वो आपकी कम्युनिटी के पार्ट बन गए वहां पे? क्या आपने फेसबुक पे कंटेंट डाला इन द नेक्स्ट 3-4 डेज? क्या आपने उनके साथ वन ऑन वन वेबिनार किया? कितने लोग कन्वर्ट हुए? तो इस वे आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी चेकलिस्ट को बहुत ज्यादा बेटर बना सकते हैं। ओके, so that is the first part of the session. We still have time, I'll take you through that tool, but do you have any questions here? आपके कुछ questions हैं क्या, which would you like to ask me? Okay, so lot of people have been asking about कि वो स्क्रीन नहीं देख पा रहे हैं, जबकि मेरा स्क्रीन शेयर था, बट अगेन मैं शेयर कर रहा हूँ क्विकली, राइट, बिकॉज मैं आपको अभी डेमो दूंगा, सो लेट्स नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम देयर। सो आई टॉक्ड अबाउट कि हमें लीड जनरेशन क्यों करना है, आई टॉक्ड अबाउट की स्टेप वाइज गाइड, जो कि मैं अभी आपको डेमो दूंगा, तो इसमें मैं टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। और फिर मैंने आपको कुछ सैंपल एड्स दिखाए थे कि यूसाना बिजनेस अपॉर्चुनिटी, क्या क्या कैप्शनिंग हम यूज कर सकते हैं,
यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट्स का भी जो आपको एग्जाम्पल बताया, एंड दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस आई वाज टॉकिंग अबाउट, राइट। फॉलो अप के लिए जब मैं बोल रहा था कि क्या स्क्रिप्टिंग आप यूज कर सकते हैं, और जो अभी मैं चेकलिस्ट बता रहा था, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, बट वन थिंग जो मैं आपको बोलूंगा, जो कि आई थिंक शुड बी द टेक अवे फ्रॉम टुडे सेशन, जो हम अभी करेंगे, ठीक है। एक चीज हम क्या करेंगे, हम अपना ऑडियंस बिल्ड करेंगे, ठीक है। सो व्हाट आई वांट यू टू डू यू वांट टू डू एन एक्सरसाइज विद मी? सो आई थिंक दैट वे इट वुड बी बेटर, क्योंकि सबकी ऑडियंस अलग हो जाएगी, राइट। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स लाइक ट्राई टू बिल्ड एन ऑडियंस। तो अगर आपके पास डू यू हैव अ पेन एंड पेपर विद यू? अगर आपके पास पेन एंड पेपर है, जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स दैट यू हैव अ पेन एंड पेपर विद यू। ओके, परफेक्ट। नाउ डू वन थिंग, लाइक टॉप में आप लिखो टारगेट ऑडियंस या बायर्स पर्सोना क्या रहेगा मेरा, ओके। आपको मैं ट्रेन करूंगा ऑन टू वन सिस्टम जो कि आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है अगर आप सीरियस हैं। सो फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाई बायर्स पर्सोना। सो जब आपने बायर्स पर्सोना टॉप पे लिखा, नाउ व्हाट यू डू इज यू मेंशन कि मेरा जो टारगेट ऑडियंस है या मेरा जो आइडियल कस्टमर है, टीम मेंबर है, उनका जेंडर क्या है, क्या वो मेल है फीमेल है। तो आप लिखोगे वहां पे डायरी पे वेदर दे आर मेल और दे आर फीमेल, मैन है या वुमेन है, राइट। तो एक लाइन होगी जेंडर। दूसरी लाइन में आप लिखोगे, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी लिखता हूँ तो सो दैट यू आर फॉलोइंग विद मी, मैं एंटायर आई हैव शेयर्ड माय एंटायर स्क्रीन नाउ। सो मैं यहाँ पे कैनवा में जाके लिखता हूँ। अभी आपको कैनवा दिख रहा है मेरा, ये व्हाइट बोर्ड? ओके, परफेक्ट। सो जब मैं बायर्स पर्सोना बनाऊंगा तो पहली चीज जो मैंने बोली, एक ये करना है आपको, एक फॉर्म आपको बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद बस लीड रन करो और conversions will skyrocket. The first thing which I need to know is, let's call it buyers uh, persona, या फिर मैं इसको अपना टारगेट ऑडियंस यहाँ पे बोल दूंगा। Okay, now let's quickly get started with the checklist. तो हमने कहा कि चीज जो मैं देखूंगा वो देखूंगा मैं जेंडर, मैन है, वुमेन है, या दोनों है। तो दिस इज समथिंग लाइक जो सबसे पहले मुझे करना है। दूसरी चीज है एज ग्रुप, लाइक इज इट एवरीवन? आइडियली नहीं होना चाहिए, सबका अपना होना चाहिए। सो फॉर इंस्टेंस लाइक एम आई टॉकिंग एनीवन हु इज लाइक बिटवीन 18 टू 50, या फिर मैं टारगेट कर रहा हूँ लाइक 25 टू 45, या मैं टारगेट कर रहा हूँ 25 टू, एक सेकेंड, हम आइडियली अगर मैं ऑडियंस बिल्ड करूंगा, आई विल क्रिएट ग्रुप 20 टू 40 का एक ग्रुप बनाऊंगा, या 20 टू 30 का एक ग्रुप बनाऊंगा अगर मैं मल्टीपल ऑडियंस में काम करूंगा। 30 टू 40 का अलग ग्रुप बनाऊंगा, 40 टू 50 का अलग ग्रुप बनाऊंगा, या फिर मैं 35 टू 50 का अलग ग्रुप बना लूंगा। तो दीज आर लाइक आइडियल ऑडियंसेस वेयर आई वुड वांट टू वर्क। और इसमें फिर मैं चूज करूंगा कि मेरी प्रायोरिटी कहाँ पे है। जैसे अगर मैं यंग हूँ बहुत, तो आई वुड वांट टू वर्क विद पीपल जो 20-30 में है, ठीक है। तो एज आ गया, जेंडर आ गया,
उसके बाद लोकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लोकेशन के बेसिस पे ही आपका एक कल्चर होता है, आपकी एक आइडेंटिटी होती है, आपके कुछ हैबिट्स होते हैं, राइट? सो दिस इज इंपॉर्टेंट एज वेल। लोकेशन मतलब आपका फिक्स होना चाहिए। तो जैसे क्या मैं पैन इंडिया चला रहा हूं, क्या मैं रीजन वाइज कर रहा हूं, ठीक है? पैन इंडिया कर रहा हूँ, रीजन वाइज कर रहा हूँ, क्या मैं स्टेट वाइज कर रहा हूँ कि मुझे बस कुछ लिमिटेड स्टेट्स में चलाना है, क्या मैं सिटी वाइज कर रहा हूँ कि मुझे स्पेसिफिक सिटी में ही करना है, क्या मैं टाउन कर रहा हूँ, राइट? जैसे बहुत सारे छोटे छोटे लाइक टाउन्स भी होते हैं, उनमें भी आप जा सकते हैं, राइट? सो यू हैव टू डिसाइड कि इस एड के लिए मेरा ऑडियंस क्या बनेगा। सो वी टॉक्ड अबाउट एज, जेंडर, लोकेशन। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है विच इज बेसिकली डेमोग्राफिक्स बेसिकली होते हैं ये। एंड देन लाइफस्टाइल और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट फॉर इंस्टेंस लाइक वो किन चीजों में इंटरेस्ट होंगे, जो भी आपका ऑडियंस है। नाउ थिंक, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये विजुअलाइजेशन तो आसान है, कोई कहेगा हाँ मुझे बस गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट में चलाना है तो दिस इज फिक्स फॉर मी। बट नाउ कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट कि कैसे लोग चाहिए मुझे। जैसे अगर कोई कहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा वुमेन हेल्थ पे फोकस कर रहा हूँ, तो आप इंटरेस्ट भी वैसे ही अलग से पिक करेंगे। मदरहुड हो गया, राइट? मदर केयर हो गया, फर्स्ट क्राई हो गया, ऐसे ऐसे ब्रांड्स को वो लाइक करते होंगे। मे बी वो मंदिरा वैदी का लाइक या कोई वुमेन गायनेकोलॉजिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, उनके पॉडकास्ट सुन रहे हैं। तो इस तरीके से आप ऑडियंस इंटरेस्ट, जैसे फॉर इंस्टेंस लाइक अगर मैं स्पेसिफाई रहता हूँ, जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया था, आई एम लुकिंग फॉर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस एंड opportunity. I'm interested in people who are like looking forward to amping up their lifestyle. uh, I'm looking for people who are passionate about travel. I'm looking for बेसिक, इसको ना मैं डेमोग्राफिक्स ही कर देता हूँ, जिसमें मैं इंटरेस्ट भी मेंशन करूंगा, बट आई विल मेंशन सर्टेन क्लॉजेज एज वेल। फॉर इंस्टेंस, क्योंकि कुछ चीजें ऑप्शनल है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, लाइफस्टाइल, ट्रैवल, इनकम अपॉर्चुनिटीज, राइट? जो कि करियर फोकस्ड हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं। तो इस तरीके से मैं अपनी अभी ऑडियंस को क्लासिफाई कर रहा हूँ, ठीक है? अपॉर्चुनिटीज, करियर फोकस्ड, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, लाइफस्टाइल, ट्रैवल, इनकम अपॉर्चुनिटीज, करियर फोकस, एंटरप्रेन्योरशिप। Then I'm also like looking people who are passionate about health and fitness, right? People who are passionate about well-being, who are looking for wellness products, who are looking for uh, ठीक है? तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना एक ऑडियंस बिल्ड कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम लाइक व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी, फॉर इंस्टेंस आई वांट पीपल जिनका एक बेसिक एजुकेशन भी हो। फॉर इंस्टेंस लाइक दे शुड बी 12th एंड अबव। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट किसी के लिए नहीं हो सकता है, राइट? क्योंकि जब मैं ऐड चलाऊंगा ना, मैं एजुकेशन भी सेट कर सकता हूँ। मुझे पता है ऐसे लोग चाहिए जिनके पास कोई बेसिक डिग्री हो, या फिर लाइक ऐसे लोग चाहिए जो वर्किंग है, जो काम करते हैं, आईटीज में काम कर रहे हैं, बैंकिंग में काम कर रहे हैं, हेल्थ में काम कर रहे हैं, राइट? तो इस तरीके से लाइक मैं अपनी एक ऑडियंस बिल्ड कर रहा हूँ। तो मैं अभी फेसबुक को या मेटा को या अपना एक पर्सोना बना रहा हूँ कि मेरा जो आइडियल कस्टमर है, आइडियल टीम मेंबर है, वो इस एज ग्रुप में है, इस जेंडर में है, यहाँ रहता है, और उसका जो आइडियल इंटरेस्ट है ये चीजें हैं, इन चीजों में टाइम इन्वेस्ट करता है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, मैंने एक ऑडियंस बिल्ड करी, ठीक है? अब हम जाएंगे यहाँ से फेसबुक में,
और देखते हैं कि इसी ऑडियंस को मैं फेसबुक में कैसे बिल्ड कर सकता हूँ। ओके, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको बस दो चीजें और करनी है। एक, वीडियो ऐड 3 बनाने होंगे आपको मोबाइल पे रिकॉर्ड करके, और अपना एक फॉर्म बनाना पड़ेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से मैं आपको नेक्स्ट टाइम ना काफ़ी डिटेल में बता दूंगा एड्स मैनेजर के बारे में, बट अभी मैं ऑडियंस पे आपको क्विकली बताता हूँ कि अब मुझे अगर यही ऑडियंस बिल्ड करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। अभी आप देखो, मैं अपने एड्स मैनेजर में आया और यहाँ से मैं क्रिएट में जाऊँगा, मैं कैंपेन क्रिएट करूँगा। आई विल नॉट टेक यू थ्रू ऑल दीज डिटेल्स, मैं क्विकली बस एक कैंपेन क्रिएट करता हूँ। मुझे एंगेजमेंट चाहिए, मुझे मैसेज चाहिए, ऑल ऑफ दैट। तो जब मैं अपने ऐड में आता हूं, बजट है, राइट, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। नाउ यू सी द ऑडियंस इज हियर। डोंट वरी, अगली ट्रेनिंग में मैं आपको बस ऐड पे क्विकली सारा डेमो देता हूँ, एड्स मैनेजर में कैसे जाना है, कैसे कंटेंट अपलोड करना है और कैसे लीड्स लेके आनी है। बहुत सिंपल है और सेम प्रोसेस है, कितना भी ऐड आप रन करेंगे चेंज नहीं होगा। एक बार सीख लिया, यू आर लाइक लाइफ लॉन्ग लर्नर एडवर्टीजमेंट्स के। ओके, नाउ ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप देखो, जब मैं एड्स मैनेजर में हूं तो मैंने काफी चीजें सेट करी, बजट, ऑल ऑफ दैट। अब यहां से मैं अपनी ऑडियंस को सेट कर सकता हूं। ओके, नाउ यू सी इट्स टेलिंग मी कि आपको ऑडियंस कहां पे चाहिए। क्या आपको पैन इंडिया ऑडियंस चाहिए या फिर आपको सिलेक्टेड चाहिए। तो जैसे फॉर इंस्टेंस मैं सिर्फ कुछ सिटीज में, नाउ फॉर इंस्टेंस मेरी ऑडियंस जो है, मैं आई वांट टू रीच आउट टू पीपल who are educated, who are working, who are into corporate, who are looking for like passive income, who are looking for a side hustle। तो अभी अगर मुझे एक ऐसा ऑडियंस बिल्ड करना है और वो कहाँ पे रहते हैं, वो मेट्रो सिटीज में रहते हैं, दिस इज माय टारगेट ऑडियंस। तो मैं क्या करूंगा, मैं दिल्ली चूज करूंगा। ओके, मैं मुंबई चूज करूंगा, मैं बैंगलोर चूज करूंगा, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और चेन्नई को मैं चूज करता हूँ। तो आई एम, और मे बी आई जस्ट चूज लाइक दीज 3 मेट्रोज ओनली। मैं गुरुग्राम भी चूज करूंगा बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ वर्किंग पीपल देयर, तो गुड़गांव मैं रखूंगा क्योंकि अभी मैं अपनी ऑडियंस बिल्ड कर रहा हूँ, राइट। और नोएडा में भी काफी ज्यादा वर्कफोर्स है, तो उन तो मैं क्या कर रहा हूँ, दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बैंगलोर को मैंने चूज किया एज माई प्रेफर्ड लोकेशन, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। तो लोकेशन हो गया। अब उसके बेसिस पे मुझे एस्टिमेशन आता है कि कितने लोग डेली बेसिस पे, कितने लोग आपके साथ बात करेंगे। मिनिमम 27 और 77, विच इज अ लॉट, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। अब बस आज हम बस ऑडियंस सीखेंगे, ठीक है। अब ये बेसिक टारगेटिंग है, क्यों, क्योंकि मैंने बस लोकेशन सेट किया, अभी मैंने बाकी चीजें तो सेट ही नहीं करी। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्लिक ऑन एडवांटेज, ये वाला, जहां पे मुझे एड और ऑडियंस सजेशन आ जाते हैं। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने जब ऑडियंस चूज करी तो सबसे पहले मैंने इंडिया चूज किया और इंडिया में मैंने अपना मेट्रो सिटी चूज किया। अब यहां पे मैं चूज करूंगा एज, क्योंकि मैं सिर्फ वर्किंग पीपल को टारगेट कर रहा हूं जो कि मेरी ऑडियंस है। तो आई एम लुकिंग फॉर पीपल इन बिटवीन 25 to 40। दिस इज माई टारगेट ऑडियंस। आई वॉन्ट टू वर्क विद पीपल जो इस एज ब्रैकेट में है। लेट मी कीप इट 45 या 42, ठीक है। दिस इज माई आइडियल टारगेट ऑडियंस। तो मैंने लोकेशन, अब मैंने जेंडर चूज किया, सॉरी एज चूज किया। जेंडर, क्या मैं मैन एंड वुमेन दोनों के साथ काम करना चाहता हूं। अगर मैं दोनों के साथ काम करना चाहता हूं आई विल चूज ऑल। अगर मैं सिर्फ वुमेन के साथ करना चाहता हूं आई विल चूज वुमेन। और अगर मैं सिर्फ मेन के साथ करना चाहता हूं आई विल चूज मेन। अभी के लिए आई जस्ट वांट टू वर्क विद मेन ओनली। ओके, तो मैंने बस मेन रखा है यहाँ पे टारगेट। तो आप देख रहे हैं आपका जो एस्टिमेट है वो भी वैरी हो जाता है, बट आई एम बीइंग वेरी स्पेसिफिक। भले ही आप मुझसे कॉस्ट ज्यादा ले लो, बट दिस इज व्हाट आई वांट पीपल who are living in metro cities, Delhi, Mumbai and Bangalore, who are between 25 to 42, men only, and then I will go to detailed targeting। अब आप यहाँ पे देखो डेमोग्राफिक्स, एडुकेशन, क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्क चूज कर रहा हूँ तो आई एम एज्यूमिंग जो लोग काम करते हैं उनके पास बेसिक एडुकेशन तो होगा। तो मैं डायरेक्टली वर्क में जाऊंगा और वर्क में मैं विल डिसाइड करूंगा इंडस्ट्री। फॉर इंस्टेंस
ऐसे लोग जो आर्ट्स, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, मीडिया में काम करते हैं, ऐसे लोग जो बिजनेस एंड फिनेंस में काम करते हैं, ऐसे लोग जो कम्युनिटी एंड सोशल सर्विसेज में हैं, ऐसे लोग तो आप देखें यहाँ पे फेसबुक मुझे कितने सजेशन देता है। फूड एंड रेस्टोरेंट्स में है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, राइट, हेल्थ केयर एंड मेडिकल केयर में है, आईटी एंड आईटी सर्विसेज में है, लाइफ फिजिकल सोशल साइंसेज में है, मैनेजमेंट में है, अपना कुछ बिजनेस कर रहे हैं मीडियम टू लार्ज का। अगर मैं चाहूं तो मैं जॉब टाइटल से भी सर्च कर सकता हूँ। फॉर इंस्टेंस लाइक यू नो, अगर मैं कहूँ हेल्थ कोच रिलेटेड कोई जॉब होती है, फॉर इंस्टेंस मुझे रिसेप्शनिस्ट चाहिए, ऐसे लोग जो रिसेप्शन पे हैं। मैं एग्जांपल के लिए दो रहा हूँ, तो मैं जॉब टाइटल भी पिक कर रहा हूँ। लेकिन अभी मैंने क्या किया, मैंने जो अपनी ऑडियंस बिल्ड करी, मैंने उसमें डेट एंड टाइम, मैंने उसमें लोकेशन, एज, जेंडर, ये तो पिक कर ही लिए, लेकिन आई वेंट अहेड और मैंने अपना वर्क एज अ प्राइमरी एंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट चूज किया। क्योंकि आई वांट पीपल जो जॉब कर रहे हैं, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में, जो मैंने यहाँ से शॉर्टलिस्ट किया, उसको छोड़ के मैं फेसबुक को बताता हूँ कि ठीक है, जो मैं इंटरेस्ट में भी कर सकता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एडवांस टारगेटिंग। इसमें आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं, डेमोग्राफिक्स, आप एडुकेशन चूज कर सकते हैं, आप पेरेंटिंग चूज कर, जैसे कोई कहेगा मुझे यंग पेरेंट तक जाना है, तो आप पेरेंट चूज करो, राइट। मैं तो वर्क में गया बिकॉज आई एम चूजिंग माई ऑडियंस, इट इज टोटली अप टू यू। तो जैसे मैंने डेमोग्राफिक किया, अब इंटरेस्ट, किस किस चीज में इंटरेस्ट है, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, जो कि स्मॉल बिजनेस, ऐसा कुछ बिजनेस बिजनेस में इंटरेस्टेड है। फैमिली एंड रिलेशनशिप्स, जो फैमिली एंड सोशल कंसेप्ट में बिलीव करते हैं, जो फादरहुड, चिल्ड्रन एंड पेरेंटिंग जैसे वैल्यूज में इंटरेस्ट, जो फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप्स को वैल्यू करते हैं। ओके, फिटनेस, यस, लाइक यू नो, जो थोड़ा फिजिकल फिटनेस और एक्सरसाइजेस के बारे में सोचते हो, ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हो, थोड़ी वेट ट्रेनिंग अगर करते होंगे, योगा, फिटनेस, मेडिटेशन अगर करते होंगे। हॉबीज में मे बी लाइक यू नो, पीपल जो ट्रैवल, जिनको ट्रैवल अच्छा लगता है, जिनको होटल्स में रहना अच्छा लगता है, जिनको टूरिज्म वेकेशंस लेना अच्छा लगता है। ओके, तो मैंने यहाँ से इंटरेस्ट भी पिक किया। ओके, एंड फाइनल जो होता है वो होता है बिहेवियर। बिहेवियर में आपको ज्यादा नहीं करना, बिहेवियर में मैं आपको बस इंपॉर्टेंट जो होता है, आई थिंक कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, पीपल इन इंडिया हु प्रेफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स, तो मैं आइडियली इसको चूज करूंगा। मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स यानी उनका एक स्पेंडिंग कैपेबिलिटी भी, अगर कस्टमर को ढूंढ रहा हूँ, या लाइक यू नो, आई वांट टू आइडेंटिफाई पीपल हु आर द लोअर एंड यू नो मिडिल क्लास और द अपर मिडिल क्लास एरिया। तो ऐसे मैंने चूज की अपनी ऑडियंस। तो मैंने ना अपनी एक ऑडियंस बिल्ड करी, और अब क्या करूंगा, इस ऑडियंस को मैं सेव करूंगा, और इसको मैं फॉर इंस्टेंस लाइक यू नो सेव करूंगा एज अ वर्किंग प्रोफेशनल्स फॉर यूसाना अपॉर्चुनिटी, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने कभी ऑडियंस बिल्ड किया जहां पे मैंने दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बैंगलोर, एज 25 to 40, जेंडर मेल, और क्या है, ऐसे लोग जो स्मॉल बिजनेस, फैमिली, फादरहुड, फ्रेंडशिप, फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, फिटनेस, वेलनेस, हॉलीडे, वेकेशन, और इन कंपनीज में काम करते हो, ये प्रोफेशन हो, सिंपल रखा मैंने, और मैंने इस ऑडियंस को सेव किया। तो अभी आप देख रहे हैं ये जो मैंने ऑडियंस बनाया, उसके बेसिस पे अब मुझे यहाँ पे एस्टिमेट मिल रहा है, राइट।
सो दिस इज लाइक वेयर यू सी कि मैंने अपना एक ऑडियंस बिल्ड किया, और अगर आप चाहते हैं तो आप इस ऑडियंस को एडिट भी कर सकते हैं। और मेरी ऑडियंस का साइज आप देख रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैंने अभी देखो मैंने फिल्टर्स लगा लिए, अगर मैं और चाहूं और भी फिल्टर कर सकता हूं, सो दैट आई हैव द एक्चुअल पीपल। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल्स, बट अगर आप देख रहे हैं इस ग्रुप में भी मैं सिर्फ टारगेट कर रहा हूं दिल्ली एनसीआर मुंबई बैंगलोर। आई एम चूजिंग पीपल बिटवीन 25 to 42, और मैंने प्रोफेशन चूज किया, फिर भी मुझे कितने लोग मिल रहे हैं? 83 lakh, 837 lakh. Wow. So I am like having crazy number of people. अगर आप देख रहे हैं, it's not just like 83 lakh, it's lot more than that, right? तो अगर आप चाहते हैं तो आप ऑडियंस को और भी फिल्टर कर सकते हैं। जैसे आइडियली अगर मेरा 2 लाख या 3 लाख का सेट आ गया, तो व्हाट विल हैपन नाउ? इमेजिन आपने एक ऑडियंस बिल्ड करी सोशल मीडिया पे, ठीक है, और वो ऑडियंस जो आपकी बन गई वो बन गई 5 लाख की आपकी ऑडियंस है, ठीक है। तो ये 5 लाख लोग जो हैं, ये आपका फोकस है, टारगेट है आपका, कि ये 5 लाख लोग जो मैंने आइडेंटिफाई की अपनी ऑडियंस यहाँ पे, जो कि इंस्टाग्राम पे है, जो कि फेसबुक पे है, जो कि व्हाट्सएप पे है, मैंने 5 लोगों का एक ऑडियंस सेट बना लिया। इसको मैं कहूंगा मेरा ऑडियंस सेट बन गया ये। और ये मैंने ऑडियंस सेट किस लिए बना लिया? फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, राइट? ऑडियंस सेट फॉर यूसाना अपॉर्चुनिटी। 5 लाख लोग बहुत होता है, एंड आई नो कि इन 5 लाख लोगों में अगर मुझे 500 लोग मिल गए ना, आई विल बी लाइक द किंग, राइट? 500 लोग भी। तो दैट इज वाई इट्स इंपॉर्टेंट टू फिल्टर योर ऑडियंस। डोंट प्ले स्मॉल, प्ले बिग। ओके, नाउ मेरा ये ऑडियंस सेट बन गया 5 लाख लोगों का। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इन्हीं तक रीच आउट करना है। अगर मैं अलग 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 लोगों तक पहुंच गया ना, क्या होगा? दे विल नॉट कनेक्ट विद मी। वाई? बिकॉज देयर इज अ सर्टेन प्रोसीजर टू इट। अब आपको क्या करना है? अब आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग फनल डिजाइन करनी है। देखो मैं ना आपको पूरा सिस्टम समझा रहा हूं, सो दैट यू डू इट ऑन योर वे। ओके, तो मार्केटिंग फनल में क्या होता है? मार्केटिंग फनल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे पहली चीज, जिसको हम बोलते हैं अवेयरनेस, ठीक है। अब मेरा क्या काम है? मैंने ये 5 लाख लोगों का ऑडियंस बिल्ड किया, राइट? अब मैं इन 5 लाख लोगों तक पहुंच जाऊंगा, उनको अवेयर करूंगा कि देखो सफीर एग्जिस्ट, सफीर यूसाना के साथ एक ब्रांड पार्टनर है, और वो रिकमेंड करता है राइट प्रोडक्ट्स, वो रिकमेंड करता है राइट न्यूट्रिशन, ही टॉक्स अबाउट, so I have to make them aware. What is that I need to make them aware about? Myself, not about Usana, right? क्योंकि मुझे बिजनेस करना है, मुझे अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है, so I need to create awareness about my personal brand and business. So what should people know about me? People should know about me कि मेरा नाम सफीर है, and he is interested in, not interested, sorry, he is passionate about holistic health, entrepreneurship एंड एम्पावरमेंट। और अगर मैं अपना ऑडियंस में करूं सिर्फ प्ले फॉर मेन, देन आई बिकम मोर एक्सक्लूसिव, राइट? जैसा कि मैंने अपनी ऑडियंस में ऑलरेडी बिल्ड किया। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज दैट सबसे पहले मैंने अपनी एक ऑडियंस बिल्ड करी, मेटा में मैंने वो ऑडियंस सेव करी। अब मुझे बस इन्हीं लोगों से बात करनी है, जो मैंने 2 लाख 3 लाख का ऑडियंस सेट बनाया, उसी में मुझे अब अपना चाहिए कस्टमर, उसी में चाहिए मुझे अब अपना पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर। एंड अब उसके लिए मुझे क्या करना है? वो तो मुझे जानते ही नहीं है। नाउ माय फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अवेयरनेस। अवेयरनेस अबाउट व्हाट? अबाउट मी। मैं एग्जिस्ट करता हूं, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है। तो जैसे व्हाट माय पर्सनल ब्रांड एंड बिजनेस इज, सो दे शुड नो कि मेरा नाम क्या है और मैं किस बारे में पैशनेट हूं। अगर वो ये जान गए ना, इट मींस दैट इट इज हाफ सक्सेस।
अब इसी चीज को लेके मैं कंटेंट बनाऊंगा, राइट। तो जो पहली चीज है वो है अवेयरनेस। उसके बाद मैजिक हैपन्स। अब क्या होता है, दूसरी चीज होती है कंसिडरेशन। अब जैसे इन 5 लाख लोगों को मैंने ऐड चलाना शुरू किया, हर कोई इंटरेस्टेड तो नहीं होगा। इमेजिन आपने पहले दिन ऐड चला लिया और वो जो आपका ऐड है वो 20,000 लोगों ने देखा, जो आपने ऑडियंस बिल्ड किया। लेकिन उस 20,000 में हर कोई तो इंटरेस्टेड नहीं होगा। मे बी ओनली 200 लोग इंटरेस्टेड हैं, 150 लोग इंटरेस्टेड हैं। यानी वो 150 लोग अब आपको कंसिडर करेंगे। दे विल, मे बी नहीं, मे बी आपको जो आपका एड है तो मे बी इट्स रीचिंग आउट टू लॉट ऑफ पीपल। बट उसमें से काफी लोग आपको कंसिडर करते हैं कि हाँ मुझे तो आपका, मैंने आपका ऐड देखा, हाँ वो कुछ है। कुछ लोग इंस्टेंटली बेचते हैं, कुछ लोग वेट करेंगे, राइट। बट पीपल विल स्टार्ट कंसिडरिंग यू एंड देन फाइनली हैपेंस द कन्वर्शन। कन्वर्शन में क्या होगा, या वो आपका कस्टमर बनेगा या वो आपका टीम मेंबर बनेगा, बिजनेस करेगा आपके साथ, राइट। सो आज के टाइम में, पहले ये ना फनल में बहुत टाइम लगता था, आज के टाइम में ये बहुत क्विक हो गया है। नाउ आपने ऐड चलाया, आपका ऐड अच्छा लगा लोगों को, इमीडिएटली व्हाट्सएप पे आ गया, तो कन्वर्ट भी हो गया। इंस्टेंट है आज के टाइम में बहुत। बट दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज हाउ आइडियली यू नीड टू वर्क। तो आपने मार्केटिंग फनल बना लिया, तो उसमें आपने को पता है कि अवेयरनेस किस बारे में क्रिएट करनी है। तो लोग आपको कंसिडर करेंगे, कंसिडरेशन फॉर किस बारे में, कंज्यूमिंग योर प्रोडक्ट्स और ज्वाइनिंग योर बिजनेस, इसी बारे में तो कंसिडर करेंगे ना, क्योंकि मैं अपना ब्रांड, अपना कंटेंट इसी चीज को लेके बना रहा हूँ। ओके। एंड फाइनली जो लास्ट पार्ट है कन्वर्शन। जैसे वो व्हाट्सएप पे आ रहे हैं तो बात करना, ग्रीटिंग मैसेज रखना। So there's a lot actually. We are already over time, but I don't want to really overwhelm you. But I think this is lot for you. अगर आप इस चीज पे मेहनत करेंगे ना, और पहले अपना एक ग्राउंड वर्क करेंगे और इस चीज को सेटअप करेंगे, इट विल सेट यू फॉर सक्सेस इन द कमिंग 1 year. Trust me, you will be somewhere else in Usana. कोई कर नहीं रहा है. Nobody is doing it here. People are doing small things here, but nobody is working as per the system, the online system, जो कि बहुत इजीली डुप्लीकेट हो जाएगा और बहुत तेजी से वो आपको ग्रो कराएगा। ट्रस्ट मी, अगर आपको एक बार आपने किया और आपको रिजल्ट्स आ गए ना, यू विल बी हुक्ड इट। आप एक नहीं, आप मल्टीपल एड चलाओगे, बिकॉज दैट इज व्हाट आई हैव सीन इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल। देहरादून में अलग ऐड चल रहे हैं, सूरत में अलग ऐड चल रहे हैं, लखनऊ में अलग ऐड चल रहे हैं, जैसलमेर में अलग ऐड चल रहे हैं। सब ऐड से लीड आके व्हाट्सएप ग्रुप्स बन रहे हैं, अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग लोग मैनेज कर रहे हैं, उन लोगों को शाम को अपॉर्चुनिटी मीटिंग में बुला रहे हैं। 200 200 2 2000 लोग आ रहे हैं अपॉर्चुनिटी मीटिंग में, बिकॉज यू हैव अ सिस्टम। इफ यू डू नॉट हैव अ सिस्टम, यू कैन नॉट डू दैट। सो चॉइस इज टोटली यूर्स वेदर यू वांट टू क्रिएट दैट सिस्टम और नॉट। कोई फोर्स नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है। बट हाँ, अगर आप फ्यूचरिस्टिक हो और आपको ग्रो करना है और आपको एक सस्टेनेबल बिजनेस प्रोसेस क्रिएट करना है, यू नीड टू वर्क लाइक दिस। देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। तो अब आपको क्या करना है, इसी ऑडियंस के साथ बात करनी है और उनके लिए आपको बनाना पड़ेगा मार्केटिंग कंटेंट। सिंपल से 3 वीडियो आप बनाओगे। पहला वीडियो जिसमें आप बेसिक बताओगे, वीडियो 2 इसी ऑडियंस के लिए जिसमें आप फॉलो अप करोगे, वीडियो 3 maybe you are throwing an incentive or something तो जैसे आपने क्या किया, आपने पहली बार वीडियो बना लिया सिंपल, हे गाइस, हे गुड इवनिंग, हे हेलो एवरीवन, इफ यू आर समवन जो पैशनेट है अपना हेल्थ एंड वेलबींग बिजनेस क्रिएट करने के लिए, समथिंग यू कैन डू फ्रॉम द कन्वीनियंस ऑफ योर होम यूजिंग अ स्मार्टफोन और अ लैपटॉप। मैंने एक अच्छा सा वीडियो बना दिया। अब क्या हुआ, उस वो जो कि मेरा वीडियो 1 है, अब वीडियो 1 काफी लोगों ने देखा, बट कुछ लोगों ने रेस्पॉन्ड किया, बट कुछ लोगों ने नहीं किया।
तो मैंने 2 हफ्ते बाद क्या किया, वीडियो 2 सेंड किया। काफी लोगों ने मेरा वीडियो देखा एंड आई एम लाइक रियली ओवरवेल्म्ड बाय द रिस्पांस यू सेंड मी। अगर अभी तक आपने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, शो इंटरेस्ट लाइक दिस दैट वीडियो 2। तीसरा वीडियो मे बी लाइक मैं एक फ्री गाइड थ्रो कर रहा हूँ, मैं एक अपॉर्चुनिटी मीटिंग कर रहा हूँ एंड आपको फ्री एक्सेस मिल रहा है, ये आपके पास एक एक हेल्थ प्रोग्राम है जिसका आपको मैं फ्री एक्सेस दे रहा हूँ, so I can throw an incentive as well to attract those people. So ideally this is like what needs to be done, this is the entire framework कि आपको कैसे काम करना है। okay, that's all from me guys, thank you so much, but if you have any questions तो अभी Q&A मैं ओपन कर रहा हूँ, आप यहाँ पे मुझे अपने सवाल पूछ सकते हैं। ओके, मैं आपके साथ पीपीटी शेयर करूंगा, मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर हो जाएगी, सो यू कैन रेफर टू इट, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, व्हाट इज द मिनिमम बजट टू स्टार्ट विद? आप जस्ट टेक अ बजट ऑफ 1000 रुपीज और 3 दिन का एड आप रन करो। टू स्टार्ट विद 1000 रुपीज फॉर 3 days इज अ गुड एन अ बजट। एनी फर्दर क्वेश्चंस? Yes, recording you will be getting, Jafar. ए के आपका फुल नेम नहीं आ रहा है। सी, इज इट अनूप कर्माकर? आई एम अज्यूमिंग। देखो, जो सबसे अच्छी चीज क्या होती है ना इस एड में, आपने जब एक बार एड रन कर लिया ना, तो उस एड से आपके पास लीड्स बहुत अच्छी आ रही है, तो आप क्या करोगे, उसी एड को एडिट करके एक्सटेंड करोगे। अब मुझे इसको 1 महीने और चलाना है, तो लीड्स आती रहेंगी। तो आपको बस वही 2-3 एड बनाने हैं और उन्हीं एड से आपका 5-6 महीने का काम हो जाएगा। You'll keep on getting leads from that ad. ओके, तो आपने 1 हफ्ते का एड रन कर लिया, आपको अच्छा रिजल्ट आया, एडिट द एड, उसमें डेट एक्सटेंड करो कि अब ये एड मुझे 15 दिन और चलाना है। ओके, सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने एक लाइक कैंपेन चला रखा है जो मेटा का है, तो मैं भी अपना लाइक कैंपेन कर रहा हूँ, तो लॉट ऑफ पीपल आर फॉलोइंग माय ऑफिशियल पेज। मैं एक ही एड चला रहा हूँ, आई एम नॉट क्रिएटिंग मल्टीपल एड्स। अब उस एड को मैं 1 महीने से 1 महीने रन करता हूँ, बस मैं उसमें अपना एडिट करके ड्यूरेशन बढ़ा दूंगा, तो इट विल रन फॉर 1 more month। ओके, ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? हाउ कैन वी पुट द एड? दैट इज समथिंग मैं जो आपको नेक्स्ट मंथ सिखा दूंगा इन माय फर्स्ट ट्रेनिंग आई विल डू ऑन रनिंग लीड एड्स, तो उस प्लीज अटेंड दैट। आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, यूट्यूब इज फिल्ड विद हाउ टू रन एन एड, बट इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम मी देन प्लीज अटेंड माय नेक्स्ट ट्रेनिंग। जेनिफर, आपको यू डोंट नीड टू कॉन्टैक्ट एनीबडी, जब आप फेसबुक में जाते हैं ना, तो वहां पे आपका डिटेल ऐड हो जाएगा, तो योर डिटेल्स वुड बी एडेड और उसी से पैसा भी डिडक्ट हो जाएगा। जैसे यू पे टू एनी यूपीआई, थ्रू यूपीआई, तो आप यूपीआई थ्रू पे कर सकते हैं और आपका अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। आफ्टर योर एड इज रन योर अमाउंट विल बी डिडक्टेड, और आप मेटा को पे करोगे उतना अमाउंट। इस पे आपका टैक्स भी लगता है, तो अगर आपका 500 का बजट है, उस पर आपको आई थिंक 16% कुछ जीएसटी लगेगा जो आपको देना पड़ेगा, तो वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, तो डू नॉट वरी अबाउट इट, आई विल टीच यू दैट इन माय नेक्स्ट ट्रेनिंग। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी गाइस, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। यू विल गेट द रिकॉर्डिंग एज वेल एज द पीपीटी। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।